लेकर विपक्ष सवाल बार बार खड़े कर रहा है। शासन प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भी प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हादसे पर विपक्ष सरकार पर तो सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन हादसे में सबसे बड़े गुनाहगार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर सबकी जुबान खामोश है। ऐसे में सवाल एक और है कि हाथरस हादसे पर सियासत सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार को घेरना है और सरकार की बाबा पर चुप्पी इसलिए क्योंकि बाबा के भक्तों के वोट का सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। धर्म का चोला पहनकर पाखंड करने वाला बाबा जिसके सत्संग में संघार हुआ वो फरार है। बाबा जो 121 मौतों का गुनहगार है, कानून के डर से भागा भागा फिर रहा है। जो लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ शानो शौकत से चलता था, जो खुद को स्वयं भू बताता था, जेल जाने के डर से अंडरग्राउंड है। यूपी पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और इस बीच हाथरस सत्संग में हुए हादसे की एसआईटी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें दावा किया गया है लापरवाही बद इंतजामी से भगदड़ मची। सेवादारों ने इंतजाम का भरोसा दिया था लेकिन इंतजाम नहीं किया। बाबा को देखने में भीड़ बेकाबू हुई। सत्संग में ज्यादा भीड़ आने की आशंका थी, भीड़ आती रही लेकिन फिर भी सतर्क नहीं हुए। नतीजा 121 लोग काल के गाल में समा गए। पूरे देश में हाहाकार मच गया और हादसे पर लगातार सियासी शोर उठने लगा। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। राहुल ने प्रशासन पर सवाल उठाए। हाथरस और अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मिले, सांत्वना दी, मदद का भरोसा दिया, लेकिन जब सवाल बाबा को लेकर पूछे गए तो टाल गए। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी जी। तो आपने सवाल पूछा है तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। हादसे पर शोर है लेकिन बाबा पर खामोशी है और ये खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि क्या वोट की वजह से बाबा को लेकर नेता कुछ नहीं बोल रहे। सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी के दलित समुदाय के बीच बाबा का बड़ा प्रभाव है। शायद यही वजह है कि बाबा के सवाल पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, विपक्ष का कोई भी नेता बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल तो खड़े कर रहा है लेकिन बाबा को लेकर सबकी जुबान खामोश है। ऐसे में सवाल है कि क्या वोट के लिए सब चुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जितने भी सवाल उठाए गए हैं वो सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों से हमने उस पर राय जानने की कोशिश की और जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। पहला सवाल अपने सर्वे का हमने जो लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथरस दौरे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं। 37% लोगों ने कहा राजनीतिक रंग दिया है, 27% लोग कहते हैं छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है,
34% लोग कहते हैं कि पीड़ितों की फिक्र है इसलिए वहां पर गए, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि हाथरस हादसे के कांड में आरोपी बाबा भोले का किस दल से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। 22% लोगों ने कहा बीएसपी, 25% लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी, 19% लोग बीजेपी का जिक्र कर रहे थे और 16% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, और 18% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर चुप्पी साधे थे। अश्वनी शाही नेता बीजेपी हमारे साथ होंगे, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ होंगे, और तारिक खान है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, ये 2 सवाल इसलिए भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके सवाल प्रशासन के इर्द गिर्द हैं, उनके सवाल बाबा को लेकर नहीं है। लेकिन इस घटना के मुख्य जिम्मेदार अगर कोई है तो ये बाबा है, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। शायद वोट बैंक की राजनीति, वोटों की चिंता, या जो मतदाता हैं या बाबा के श्रद्धालु हैं उनकी नाराजगी उस पार्टी और उस नेता से ना हो जाए, इसलिए करीब करीब हर राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? लगता है चंद्रमोहन जी को आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल तारिक खान साहब आपसे। जी देखिए, जो सरकार का इस टाइम जो सवाल है या जो आपका सवाल है, समझ में इसलिए नहीं समझ में आया कि आप क्या सरकार सारे एक्शन लेने से पहले विपक्ष से पूछती है। जब आप कैबिनेट में निर्णय लेते हैं कि आप 5 रोड बनाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश जी को फोन करते हैं कि सर बना लूं या न बना। जब आप जाते हैं बुलडोजर लेकर कहीं अकबर नगर में गिराने, तो क्या अखिलेश जी की राय लेते हैं कि सर आप क्या इसमें इन्वॉल्व हैं। जब आप 50 डीएम का ट्रांसफर करते हैं तो आप अखिलेश जी से पूछते हैं कि अखिलेश जी करें या ना करें। ये कैसा सवाल, आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुख्यमंत्री आपको बनाया गया है, होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास है। होम मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आता है जिसके अंदर डीएम और प्रमुख सचिव, नीचे पूरी एक हायरार्की है जो नीचे एसडीएम और न जाने कहां तक जाती है, बीडीओ और न जाने क्या क्या है। उनकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है, आप एक्शन लीजिए। आप रुक के पूछ रहे हैं लेट भाई क्या बंद करें क्या इनको? अगर ऐसा है तो आप हर चीज में क्या पूछते हैं? जब आप कोई घटना हो जाती है तो पहले विपक्ष का इंतजार करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। आपकी ये बात काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम होती है तो उस कार्यक्रम के पहले प्रशासन की ही अनुमति ली जाती है। प्रशासन मौके पर जाकर देखता है कि क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल है कि क्या राहुल गांधी को बाबा भोले की तारीफ करने वाले अखिलेश यादव से माफी की अपील करनी चाहिए। 68% लोगों ने कहा हाँ करनी चाहिए, 28% लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हाथरस हादसे में 123 मौतों की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 38% लोगों ने कहा पुलिस प्रशासन की कमी, 3% लोग एम्बुलेंस की कमी का जिक्र कर रहे थे, 12% लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं था, इंतजामों में कमी थी, और 41% लोग ये कह रहे थे कि जो सेवादार वहां पर थे उन्हें ट्रेनिंग के तौर पर कुछ भी नहीं आता था, इसलिए भगदड़ मच गई, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अश्वनी शाही हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी साहब, वो एक शायर का शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला लुटा क्यों। सवाल आप ही से पूछा जा रहा है हर तरफ, क्योंकि सरकार आपकी। अश्वनी जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। जी जी, आवाज आ रही है मनोज जी? अब आपकी आवाज आ रही है, अब बोलें। जी जी जी, देखिए सरकार से की जिम्मेदारी है, सरकार से सवाल पूछे भी जाने चाहिए, और वो पूछा जा रहा है। सरकार कहीं इधर उधर की बात नहीं कर रही है। सरकार जिस दिन ये दुर्घटना, दुखद दुर्घटना हुई, उसी दिन से सरकार एक्टिव मोड में आ गई थी। उस दिन तुरंत जो है डीजीपी साहब और सीएस साहब वहां पर पहुंचे हैं। दूसरे दिन माननीय मंत्री जी लोग पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर पहुंचे और चीजों का जायजा लिया।
रही बात जो एक एसओपी होती है, उसमें जब परमिशन दिया जाता है तो परमिशन में जो जितने का परमिशन मांगा जाता है उस हिसाब से वहाँ पुलिस बल की व्यवस्था होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती है, ये सब व्यवस्था वहाँ की गई थी। लेकिन अचानक इतनी ज्यादा दुर्घटना में ये मौत हुई है तो एक दो एम्बुलेंस नाकाफी होती है, इसलिए वहां से ले जाने में प्राइवेट गाड़ियों का, ट्रकों का जो भी इस्तेमाल किया गया था, वो जो वहां पर मौके पर पाई गई उसका इस्तेमाल लोगों ने किया। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि इतना करने के बाद जो पहला वो जाता है कि जो आयोजक होते हैं, क्योंकि आयोजक ही उसका सरकार से मांगते हैं, जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन जहां जो होता है उससे अनुमति मांगते हैं। तो जो आयोजक कराता है वही अनुमति मांगता है और प्रथम दृष्टया उसी को गिरफ्तार किया गया है। प्रमुख सेवादार जो भागा हुआ है उसकी खोज जारी है। रही बात कि अब देखिए आती है बात राजनीतिक, तो राजनीतिक आज मृतक जो पर्यटन पर आए थे राहुल गांधी जी, जो आज देखिए किस तरीके से आए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बाबा को गिरफ्तार करो, नहीं कहा। राहुल गांधी वो जी सवाल बाबा की क्या आप क्या जो, करते हैं? जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो सवाल हमने लोगों से पूछा और उस पर राय भी निकल कर आई, लेकिन एक और सवाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अपनी बातों में, वो सवाल भी हमने लोगों से पूछा और उसकी राय क्या निकल कर आ रही है आपको बताते हैं। सवाल हमने पूछा कि हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 120 से ज्यादा, करीब 123 के आसपास जो मौत हुई हैं, उनका सबसे बड़ा गुनाहगार किसे माना जाए। 40% लोगों ने कहा भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार, 25% लोगों ने कहा सत्संग के आयोजन करता, 20% लोगों ने कहा स्थानीय प्रशासन और 9% लोग उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मान रहे थे, 6% लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी से हम पूछेंगे, चंद्रमोहन जी जिस बात का जिक्र बीजेपी नेता अश्वनी कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि साहब प्रशासन को तो जिम्मेदार ठहराने की बात की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी बाबा को गिरफ्तारी की बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा, बीजेपी भी इस बात का जिक्र नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी भी इस बात का जिक्र नहीं कर रही है। मतलब कुल मिलाकर हर कोई चीज राजनीति के इर्द गिर्द आ जाती है। मनोज भाई, कैसे किसी का घर उजड़ गया, किसी की जान चली गई, जान जाती है तो जाए, भाजपा को तो सिर्फ राहुल गांधी याद आए, क्योंकि 140 से ज्यादा परिवारों की माताएं, बहनें, किसी की बीवी उस सत्संग के अंदर प्राण त्याग गई, चली गई। और राहुल गांधी जी अगर आज हाथरस चले गए तो पूरी भाजपा को 140 महिलाओं के प्राण त्याग देने से उनकी आकस्मिक एक हादसे में मृत्यु होने जाने का दुख नहीं है, उनको दुख इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हाथरस को चले गए, क्योंकि देश के अंदर शौर्य का माहौल है। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के लाई है, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो उनको समय दे सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ मानव जिनको जी। एक और सवाल जो लोगों ने हमने पूछा वो सवाल था कि क्या धार्मिक आयोजनों में गाइडलाइंस का पालन कराने में प्रशासन नरमी बरतता है। चौंकाने वाली राय, 79% यानी कि 79% लोगों ने कहा हां प्रशासन नरमी बरतता है, 18% लोगों ने कहा नहीं, 3% लोग कह रहे हैं कि इस पर कुछ नहीं कह सकते। अब किस तौर पर देखा जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास आऊँगा, लेकिन इसका जवाब तो मैं मानूंगा अश्वनी जी से। अश्वनी जी, हमने ये तस्वीर देखी, 125 लोग मर गए, वहाँ पर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में सीहोर में 10 लाख लोग पहुँच गए, सड़कों पर कई किलोमीटर जाम लग गया, ना पीने का पानी, ना खाने खाने के लिए कुछ भी, और आपने अनुमति दे दी और उसके बाद किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, किसी भी आदमी को अंदर नहीं किया गया। और इसलिए हमने सवाल भी पूछा था कि धार्मिक आयोजन में अनुमति देने के लिए प्रशासन क्या वाकई नरमी बरतता है। अश्वनी जी, देखिए धर्म है, आस्था है। मनोज जी, आयोजन में कहीं भी कोई आयोजन हो, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, प्रशासन कहीं अनियमितता नहीं करता है। उसकी एक SOP होती है कि कैसे हो जाएगा, कितने लोगों के लिए आयोजन होगा, कहाँ आप क्या करेंगे, ये सारी व्यवस्था आयोजक और पुलिस की रिपोर्ट लगती है उस पर, उसके बाद होता है।
लेकिन अब भक्तगण अगर बढ़ जाते हैं तो भी जिम्मेदारी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वहां पर लोकल पुलिस की होती है कि वो बताए। वो अब कहां पर बताया गया, कहां पर नहीं बताया गया, यही तो जांच हो रही है। ये आखिर हादसा है या साजिश है, इसकी न्यायिक जांच भी हो रही है और इसकी ये हो रही है। और मैं खान एक साहब बात और जवाब दे कहना दीजिए। चाहता हूं, मनोज जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक बात और कह दूं कि जिस तरीके से अभी हमारे कांग्रेस के भाई चंद्रमोहन जी कह रहे थे, मैं 2008 का एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं, मेहरानगढ़ दुर्ग का। वहां पर 250 लोग मरे थे, 250 लोग। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आज तक कहीं रिपोर्ट आई उसकी, कहीं मैं जवाब दूं? हुई? कुछ नहीं। अरे भाई मैं जवाब दूं? तारिक भाई जवाब दे दो। एंकर महोदय इनको चुप कराइए, चुप तारिक मैं जवाब सुनिए। तारिक भाई जवाब दे दो। अभी आपने मैंने अपनी इजाजत SIT लेकर, रिपोर्ट तारिक भाई में मैंने बताया। इजाजत लेकर बात की है। बस मेरी दुख सुन तो- लीजिए, SIT रिपोर्ट में नहीं, ये बात आरोप निकल सुनने के लिए आई। नहीं, जवाब देने हम बैठे हैं तो जवाब हमको देना ही पड़ेगा। हाँ आप सुन लीजिए और मेरी भी अखिलेश बात यादव सुनिए। जी, अखिलेश यादव जी जाते मैं हैं बोल के वहाँ, चुप जाऊंगा, रामगोपाल मैं यादव बोल जी क्या के चुप बोलते हैं? जाऊंगा। अच्छा अश्वनी जी एक बार सुन रामगोपाल लें। यादव जी ने क्या कहा? अश्वनी जी मैं एक बार बोल सुन के लेते चुप हैं कि जाऊं। तारिक खान आखिर कहना क्या चाहते हैं, बताइए तारिक। जब SIT की नहीं, ये रिपोर्ट बताया की अखिलेश बात जी और की गई, रामगोपाल जी का बयान। जब SIT की रिपोर्ट की बात की गई तो ये बताया गया कि वहां पुलिस वाले जिम्मेदार थे, कम थे, व्यवस्था नहीं थी। पुलिस को कौन देखता है? नेपाल सरकार, चाइना, कोई रिपोर्ट नहीं आई है अभी। नहीं चलिए ठीक है, अभी तारिक इसी भाई। चैनल पे बताया गया है, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा। जो इस चैनल नहीं, पे अभी बताया गया है, अभी वहां पर जिला वो मैं भी जानता हूं। जिला प्रशासन वो ने मैं भी एक वो जानता किया हूं, वो है मैं कि भी कोई जानता रिपोर्ट हूं। नहीं आई है। मैं जानता हूं कि DIG ने कहा है, लेकिन इस चैनल पे जो बताया गया उतना ही कह। अब उन लोगों को कंट्रोल कौन करता है? मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, वो नेपाल का मुख्यमंत्री करता है, वहां का सांसद, वहां का विधायक कंट्रोल इन लोगों को करता है। इनका कहां कंट्रोल? नहीं, वहां 40 लोग थे वहां पर पुलिस वाले। पुलिस वालों को कौन देखता है? मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती पुलिस भाई। मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं पुलिस से, कोई लेना देना नहीं। पुलिस का अरे लेना आप कहिए देना ना बाबा को तो गिरफ्तार सभासद करो। से है। आप तारिक भाई कहिए ना बाबा को गिरफ्तार करिए। आप कहिए ना, आपके नेता तो बाबा कही नहीं रहे छोड़िए, हैं, क्यों नहीं कर? बाबा छोड़िए। अच्छा बाबा चलिए, छोड़िए। जो बात अश्वनी उठा रहे हैं तारिक भाई, आप बोलिए कि बाबा को गिरफ्तार किए, इसमें क्यों संकोच कर रहे हैं आप? करिए, बाबा को गिरफ्तार करिए। अब बताइए, चलिए अब कर करिए ना। लीजिए। अश्वनी जी कौन बाबा रोक रहा गिरफ्तार हो है? जाएंगे? आप ये सपा ने मांग कर दी, आप गिरफ्तार हो जाएंगे? कौन रोक रहा है? समाजवादी कौन रोक पार्टी रहा का है? आधिकारिक बयान माना जाए। हाँ, रामगोपाल जी ने करिए। मना किया है, वो कह रहे आधिकारिक थे बयान। हादसे होते रहते हैं। तारिक खान ने तो बोल दिया ये आधिकारिक बयान है, लेकिन क्या अश्वनी साहब आप भी बाबा को गिरफ्तारी की मांग करते हैं? आप भी दे दीजिए। एकदम वहां ADG IG साहब का बयान आया था, सलम माथुर जी का। अगर आवश्यकता होगी, मनोज जी। विवेक- नहीं आवश्यकता क्यों होगी? उसको गिरफ्तार किया जब जाएगा। तारिक खान ये कह सकते हैं कि हाँ बाबा को गिरफ्तार किया जाए, तो अश्वनी जी नहीं, आप भी कोई बोलिए नहीं होगा। कि बाबा वो को गिरफ्तार किया जाए। जाएगा। आप बोलिए कि मनोज जी, गिरफ्तार मनोज किया जी। जाए। मैं कह रहा हूं अगर आवश्यकता होगी, ये IG का बयान अरे आ चुका आवश्यकता है। क्या होगी? आवश्यकता आवश्यकता क्या होगी? आवश्यकता होगी करिए तो ना गिरफ्तार गिरफ्तार। आवश्यकता क्या होती है? चंद्रमोहन जी जवाब जाएगा। दीजिए। अभी चंद्रमोहन जी। आवश्यकता होगी। देखिए, अब काहे की बिल्कुल आवश्यकता है झूठ भाई? बोलती है पूरी भाजपा। 140 से ज्यादा महिलाएं अपनी जान दे गई, उनके बीवी बच्चे, उनका पूरा परिवार बिखर गया। भाजपा क्या है कि आवश्यकता होगी? किसकी राजनीति कर रहे हैं आप? आप बार बार हर कृत्य को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष पे क्यों डाल देते हैं? अरे आप मानिए कि आपका सिस्टम नाकाम था, आप मानिए कि आपका हर सिस्टम फेलियर राहुल था। गांधी जी तमिलनाडु क्यों नहीं गए थे? वहां 70 लोग से ऊपर मर गए थे शराब से। 1 लाख आदमी इकट्ठे हो गए। जाना चाहिए चलिए था बाकी ना। के सवाल आपको बचे पता एक नहीं साथ, चला। वो सभी सवाल ले लेते हैं। बाकी के जो सवाल भी पूछे हैं वो भी बता देता हूं आपको। सवाल पूछा है एक और कि क्या धार्मिक आयोजनों में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर गंभीरता से नहीं लिया जाता? आयोजक गंभीरता से नहीं लेते हैं। 83% लोगों ने कहा नहीं लेते, 14% लोगों ने कहा नहीं लेते हैं, 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल, भोले बाबा जैसे धर्म गुरुओं ने क्या धर्म को कमाई का जरिया बना लिया है? 86% लोग, 86% लोग कहते हैं कि हाँ ये कमाई का जरिया बन चुका है। 11% लोग कह रहे हैं नहीं बना है। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। अश्वनी शाही हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी साहब, तमाम ऐसे बाबाओं को मैं देखता हूं जो अपनी दुकान सजा कर बैठते हैं। कोई पर्ची खोलता है, कोई पर्चा खोलता है, कोई अंधविश्वास दिखाता है। और सबसे बड़े संकट की बात क्या है कि इन बाबाओं के जो मंच हैं वो उस राज्य में सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियों के लिए खुले रहते हैं। और मजेदार बात इससे और ज्यादा क्या है
कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बाबा वोट की भी अपील करते हैं। ये उनके विधायकों को कैबिनेट में मंत्री बनाने की बात मंच से करते हैं और इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ जाती है और ऐसी राजनीतिक पार्टी और ऐसी सरकारें इन बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती हैं। मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये सारे बाबाओं की बात कर रहा हूं। नेताओं को मंच पर बुलाना, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों को मंच पर बुलाना, प्रधानमंत्रियों को मंच पर बुलाना, लोगों को जलवा दिखाना और उनके पक्ष में वोटों की अपील करना, बस कर दिया तो बाबा को कोई छूने वाला है, बाबा को कोई पकड़ने वाला है? होते रहे कितने भी मामले। मानते हैं आप अश्विनी जी? मनोज जी, अपना देश देखिए संविधान से चलता है और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब तक कोई आपराधिक कृत्य न करे तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाए या रोक लगा दिया जाए। जब तक कि वो संविधान की कहीं पर भी अवहेलना न कर रहा हो या तंत्र मंत्र जादू टोना या दिखावे वाला कोई करना, उसके भी 2 राज्यों में कानून है। अच्छा, ये जो बाबा है, इस बाबा के वीडियो आ रहे हैं, बाल पकड़कर लोगों को घसीट रहा है, संविधान से सरकारें तोड़ तमाम अंधविश्वास और तंत्र मंत्र दिखा रहा है। वो आपको तंत्र मंत्र दिखाई देता है? मनोज जी, ये बताइए मनोज जी, अगर बाल पकड़ के घसीट रहा है और भी मैं कह रहा हूँ तो अखिलेश यादव जी क्यों मंच पर खड़े हो जाते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मांड? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों पहुंच जाते हैं? किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता अछूता नहीं है। तो ये बाबा ऐसे पनपते रहेंगे, उनको नहीं जाना चाहिए था। अखिलेश जी किनारा कर ये गठजोड़ है चंद्रमोहन जी, राहुल चंद्रमोहन जी, सुन लीजिए, ये गठजोड़ है और सवाल सामान्य बाबाओं पर नहीं, सवाल शंकराचार्य जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों पर भी उठता है, पूजनियों पर भी उठता है। कोई किसी राजनीतिक पार्टी, कोई किसी राजनेता से देखिए मनोज जी, बड़ा गंभीर, मानते? मनोज जी बहुत, अरे पंजाब में 6 डेरे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है अश्विनी जी, चंद्रमोहन जी की बात सुन सकते थे। राहुल जी क्यों जाते हैं? चंद्रमोहन जी की बात सुन लेते हैं। तो आपके ऑडियो में बड़ी परेशानी आ रही है चंद्रमोहन जी। अरे पीछे आपकी स्टेट, आप डबल इंजन का आपका जो बिल्डोजर था अश्विनी जी, वो सोया हुआ है क्या? अगर ये किसी और धर्म की बात होती तो आपका डबल इंजन का जो बिल्डोजर अभी तक कार्रवाई कर देता। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी संपत्ति की कुर्की करवाइए और उन गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दीजिए। देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये झूठे राहुल गांधी जी जो है ना, इनको हर जगह जाने से रोकिए आप लोग। ये जो टूरिज्म कर रहे हैं, मृतक टूरिज्म, इनको रोकिए। अभी ये अग्निवीर पर जो है वो फैला रहे हैं, बात में करेंगे क्योंकि मुद्दे से भटकने की बात होती है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा अपने सर्वे में, उसका और जिक्र करता हूं, और वो सवाल है कि हाथरस हादसे में भोले बाबा को बचाने की कोशिशों के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? हमने लोगों से ये सवाल पूछा। 22% लोगों ने कहा अंध समर्थक जो बन गए हैं वो ढाल है, 13% लोगों ने कहा प्रशासन से 60 गांठ है, 28% लोगों ने कहा राजनीतिक कनेक्शन है, 19% लोग आर्थिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और 18% कुछ भी इस पर कहना नहीं चाहते थे। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, अश्विनी साहब उसी बात का जिक्र कह रहे हैं कि फिर अखिलेश जी भी काय को मंच पे पहुंच जाते हैं बाबा के। देखिए घटना हुई है, अखिलेश जी अब पूरा दुनिया ये बात कह रही है कि आसाराम के पास मोदी जी गए थे, तो क्या प्रेरित किया था उन्होंने बलात्कार करने के लिए? ये भी कहा जा सकता। किस ये क्या बात लेके आते हैं बेवजह की बात? उसमें अखिलेश जी गए थे, अखिलेश जी उनका ही जिक्र हो रहा है। अगर वो कहीं साथ में, वो बगल का डिस्ट्रिक्ट है, आसपास रहते हैं, वहां पर गए, मुलाकात किया, क्या हो रहा है? प्रश्रय तो नहीं दे रहे हैं भाई, प्रश्रय तो नहीं दे रहे हैं बाबा को। बीच में नहीं। अब मैं आपको दिखाऊं, शिवराज साहब जाकर जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उनको चरणों में जाते थे। अरे भाई जाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह भी गए थे। मैं कह रहा हूं, मैं सबको बात कर रहा हूं। बीच में बोलेंगे कैसे होगा? मैं आपके बीच में परमानेंट बोलूंगा। नहीं, बताना पड़ता है ना भाई, आप गलत बात बताना पड़ता है। अब मैं भी आपको बताऊंगा, मैं 72 बातें आपको रोक सकता हूं, आप तमाम गलत बातें बोले, लेकिन मैं चुप रहता हूं। अपनी बारी पे बोलना है, ये सिद्धांत है बगैर लिखा हुआ डिबेट का, उसको कम से कम अपनाइए। ये लिखा नहीं है कहीं, बगैर लिखा सिद्धांत है, इसको अपनाइए। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं
कि आप अपनी जिम्मेदारी को हमारे ऊपर क्यों डालें। हम सत्ता के भागीदार नहीं, हम सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग। क्या हमें सत्ता कॉन्स्टिट्यूशन बदलिए, हमें 15 दिन के लिए, 15 दिन आप सरकार चलो, 15 दिन हम चले, तब तो हमारे मुंह पे आप देखिए, अब ये गुस्सा बात मारो। तो सही है अश्वनी जी, आपको मानना पड़ेगा कि जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है सवाल उसी से पूछे जाते हैं, विपक्ष उसी से निशाना बनाता है, और यही कारण है कि सपा और कांग्रेस को दोनों को मौका मिला तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी एसआईटी ने, 100 लोगों के बयान लिए। हो सकता है कि आने वाले समय में उन बयानों को देखते हुए बाबा के ऊपर कार्रवाई हो जाए, एफआईआर हो जाए, लेकिन तब तक इतना तो हक तारिक खान और चंद्रमोहन शर्मा जी को है, उनकी पार्टी को है कि वो आपसे सवाल पूछें। क्यों चंद्रमोहन जी? मनोज जी, ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई, आपकी बात इसी खबर का खंडन डीआईजी साहब ने किया है, इसी खबर का। अरे अश्विनी जी सुन रिपोर्ट लीजिए, नहीं अपने सौंपी टर्म पे बोल लीजिएगा। अरे भाई, मैं मनोज जी से बात कर रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। मैंने मनोज जी से कहा कि मनोज जी, जो आपने ये खबर बताया, इस खबर का पुलिस के डीआईजी ने वहां से खंडन किया है, कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। मनोज जी जी देखिए, मनोज जी प्रश्न क्या उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा के नाम से प्रशासन और तंत्र की वाहवाही होती है और उसी के अंदर एक डबल इंजन का जिक्र आता है, तो प्रश्न सबसे गंभीर ये खड़ा हो जाता है कि 140 जो जाने गई तो पुलिस इतनी कमजोर हो गई थी कि उस बाबा के कमांडर पुलिस को उसकी संरचना की फोटो नहीं खींचने देते थे। तो कहां से कानून लागू था उत्तर प्रदेश में? और अगर डबल इंजन की सरकार के अंदर बुलडोजर खामोश हो जाता है तो वो किस राजनीति के कारण खामोश हो जाता है? बिल्कुल चंद्रमोहन जी जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन की पहचान है, सुशासन की पहचान है, वो बुलडोजर है। और बुलडोजर कई राज्यों में चर्चित भी हुआ है, कई बीजेपी शासित राज्यों ने बुलडोजर को अपना भी लिया है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों को। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, चंद्रमोहन जी और अश्वनी जी अगले मुद्दे पर यानी कि अग्निवीर के मुद्दे पर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं